So hey guys, how are you? What's up? कैसे आप सब लोग? So myself Jatin, I'm 15-year-old 11th class student on this YouTube channel Jatin's Lecture. I'm going to provide you with each and every solution of class 10th mathematics as well as the detailed concept study of class 10th science or science of NCERT books means class 10th. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, रिलेटिव्स को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, हर जगह शेयर करना गाइस, सो दैट एवरीवन एंड ईच एंड एवरीवन could be benefited with all those that I am teaching. So guys, today we are discussing about question number 3rd of exercise 3.1 of chapter 3rd. So guys, let's start. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 guys की that 2 kg एप्पल और 1 kg एप्पल की एक दिन तो 160 रुपए कॉस्ट थी और एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg एप्पल की 300 रुपए कॉस्ट हो गई। अब इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है गाइस, तो चलो करते हैं। लेट द एप्पल एप्पल, हाँ चलिए गाइस, apples be x whereas grapes be y. So guys, according to question, so अपने 2 kg एप्पल 2x plus 1y is equals to 60, ये हो गया गाइस। अब सेकंड कंडीशन है कि 4x plus 2y is equals to 300 guys. I hope that you are get cleared with it. अब आगे मूव करते हैं गाइस। दैट अब आपको पता है कि आगे हमें क्या करना है, दैट वी ऑल नो दैट। अब क्या करना है गाइस, देखना कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनसे मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते गाइस। दैट सी वी कैन राइट हियर y is equals to 160 minus 2x guys, है ना गाइस। वी कैन राइट दिस y is equals to 160 by 2. सो यहाँ पर जो x है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y is डिपेंडेंट वेरिएबल। और सिमिलरली गाइस यहाँ पर, बट उससे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 को, सो 2x plus y is equals to 150 गाइस, ये बन गया। अब यहाँ से y को इस लेफ्ट साइड रखते हैं, सो 150 minus 2x, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो लेट्स मेक अ टेबल गाइस। दैट यहाँ पर फर्स्ट वन की बनाते हैं, दैट यहाँ बनाते हैं गाइस। दैट अब हम वैल्यूज रखते हैं कि सपोज x की वैल्यू सपोज हमने 10 रखी, सो x इज 10, सो y की वैल्यू क्या आ गई गाइस 20, सो 10 मल्टीप्लाई टू 20 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 140। अब 20 रखते हैं गाइस 10 की वैल्यू, सो 20 रखेंगे तो 40 120 वैल्यू। अब गाइस 30 रखते हैं, सो वैल्यू 100 आ गई गाइस। सो वी कैन डू दिस गाइस, हमने ये कर लिया। अब आगे चलिए इसकी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं गाइस इसकी। सो गाइस सी, यहाँ पर x की वैल्यू हम लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या ली थी 10, सो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो गाइस 130, 20 लेते हैं तो 110 आ गई गाइस। अब 30 लेते हैं गाइस, सो 90। सो गाइस वी हैव डन, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने एल्जेब्रिकली तो इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया था, अब जियोमेट्रिकली भी करते हैं। चलो लेट्स मेक अ ग्राफ बनाते हैं गाइस इसका। सो गाइस वी हैव मेड द ग्राफ, चलिए अपलोड करते हैं। दैट फर्स्टली द वैल्यू ऑफ x इज 10, y की वैल्यू 140, सो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 140, तो यहाँ पर आ गई गाइस 10 और 140। सो अब नेक्स्ट 20 और 120, 20 120। अब गाइस
30 और 10 सॉरी 100। अब एक एक इसको ज्वाइन कर देते हैं गाइज। ये इक्वेशन तो हमने कर ली। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। इसको प्लॉट करते हैं गाइस। दैट वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड y 130। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 130। सो ये आ गया गाइस 10 है 130। अब 20 और 110, 20 110। अब 30 और 90 गाइस, x की वैल्यू 30, यहाँ पर 90, 30 90। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं गाइस। सो गाइस वी हैव जॉइंड इट। अब यहां से हमें क्या समझ आया कि गाइस दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। क्या है गाइस? ये है पैरेलल लाइंस। सो गाइस ये इक्वेशन बन गई अपनी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 की। ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दिस वन 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। सो गाइस हमने अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया एंड जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। सो गाइस वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना and don't forget to click on that bell icon so that you get new videos notification. Okay, bye bye guys.